सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो ये हमारा रहने वाला है चैप्टर 5 ऑफ द 7th क्लास एनसीईआरटी ऑफ जियोग्राफी। ठीक, अभी तक हमने 4 हमारे चैप्टर खत्म कर लिए। ये हमारा 5th चैप्टर है जिसका नाम है वाटर, यानी कि इसमें हम सारा पानी, ओशन करंट्स और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ वर्ड ग्रोसरी दैट इज टेरेरियम। ठीक, तो ये एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है जिसमें आप हमारे घर में जो स्मॉल हाउस प्लांट्स रखते हैं ना, जैसे कि मनी प्लांट वगैरह, तो इसमें रखते हैं। जैसे कि ये बना हुआ ना, ये शेप एक टेरेरियम होता है, ध्यान रखना। कभी पूछ लेते हैं ऐसे कीवर्ड की स्मॉल हाउस प्लांट्स को रखने के लिए किस इंक्लोजर का, आर्टिफिशियल इंक्लोजर का यूज करते हैं, तो उसमें टेरेरियम होगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब आप पानी के बारे में सोचते हो, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड? भाई क्या सोचते हो भाई? यू थिंक ऑफ रिवर्स, ऑलराइट, नदियां, वाटरफॉल्स, झरने, पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, उनकी बूंदे, बरसात की, वाटर इन योर टैप्स। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रिन पेडल्स, हमने किए हैं। बाय नून द puddles vanish, where does the water go? पानी कहाँ जाता है भाई? द sun's heat cause evaporation of water into vapor, मतलब जो पानी गड्ढों में भरा होता है वो कहाँ चला जाता है? तो बोल रहा है कि जो सन की हीट होती है, हमारी गर्मी, उससे क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वाष्पित हो जाता है इनटू द पेपर में, बाष्प में बन जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और जब ये जलवाष्प ठंडी होती है, इट कंडेंस, संघनित होती है, एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, संघनित होकर ये क्लाउड्स को फॉर्मेट करती है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड, और जब ये जमीन पे गिरती है, और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक, लैंड पे या फिर समंदर में जब ये गिरती है तो फिर ये रेन फॉर्म में गिरती है, या फिर स्नो फॉर्म में गिरी, या फिर स्लीट फॉर्म में गिरेगी। अब रेन फॉर्म में कहाँ गिरेगी, स्नो फॉर्म में, स्लीट फॉर्म में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। The process by which water continually changes its form and calculates between oceans, atmosphere and land known as the water cycle। एक वाटर साइकिल है जिसके थ्रू हमारा जो वाटर है सर्कुलेट करता है सब जगह, हमारा अर्थ पे, ओशन में, ठीक है, सब जगह सर्कुलेट करता है। इससे हमारा क्या होता है, एक चेंजेस रहता है किसमें, सर्कुलेशन चेंजेस। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, ठीक, हमारा अर्थ लाइक दिस वोट सेम सेंचुरीज अगो स्टिल, जो वाटर बहुत पहले था आज तक उतना ही है। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोट डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago। मतलब ये बता रहा है जो अभी वाटर हम यूज कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, हरियाणा हमारा जो स्टेट है, वो हो सकता है बहुत, मतलब 100, मतलब सैकड़ों साल पहले, मे हैव फ्लोट डाउन द अमेजन रिवर, अमेजन रिवर से पहले कभी हुआ हो, ऐसे भी बता रहा है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, हमारे जो फ्रेश वाटर के मेजर सोर्स हैं, नदियां हैं, पोन्स तालाब हैं, स्प्रिंग्स हैं, एंड हमारे ग्लेशियर्स हैं। ठीक, द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन द सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर हमारा है, ओशन हमें पता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स, हमारा खारा पानी क्यों है ओशन वगैरह का? एक मैप दे रखा है कि कितना परसेंट ओशन है करके, ये मैं आपको नीचे बता दूंगा। एज जा भाई एज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमारा होता है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl हमारा रहता है, एंड द कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं वो रहता है हमारा। ठीक है, ऑलराइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, अब वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है, ऑलराइट, हम देखते हैं। इससे पहले एक फैक्ट दे रखा है, सैलिनिटी है जो, वो है एक अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब 1000 ग्राम वाटर में जो प्रेजेंट है ना 1 ग्राम, आई गेस वो है हमारा ओशन का सैलिनिटी। बट एवरेज सैलिनिटी है ओशन की वो है 35 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज सैलिनिटी हमारे ओशन की है वो है 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 35 ग्राम हमारा क्लियर है, नहीं सॉरी 35,000 पाउंड, अगर 1000 ग्राम वाटर है हमारा ओशन का, उसमें से 35 ग्राम सैलिनिटी है उसमें। इसके अलावा एक और फैक्ट दे रखा है, डेड सी जो हमारा मृत सागर है इजराइल में जो है हमारा, ठीक है, इजराइल एशिया का पार्ट है, हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ की, 340 ग्राम सैलिनिटी है उसकी 1000, मतलब 1000, मतलब 1 लीटर पानी लेंगे तो उसमें 340 ग्राम सैलिनिटी होगी उस वाटर में। ठीक, ये हमारे डेड सी का है पोर्शन, तो इसलिए उसमें वो बहुत ज़्यादा डेंस है, इसलिए जो हमारे तैराक वगैरह होते हैं, स्विमर्स वगैरह, वो इजीली फ्लैट कर सकते हैं, हमारा फ्लोट कर सकते हैं डेड सी में। ठीक है, क्योंकि उससे इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो डेंस है। ऑलराइट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा वाटर बॉडी देखते हैं, तो वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, मतलब हम जितने भी उसके 3 जो है वो वाटर है उसमें हमारी अर्थ पे। ठीक, इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, ऑब्वियसली
वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर, अगर इतना हमारे पास पानी है तो हमारी मतलब बहुत सारे देशों को पानी की स्कैर्सिटी क्यों है? इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस? द फॉलोइंग, मतलब जितना पानी सब हमारे लिए अवेलेबल है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। देखो अब हमें बताता है कि हम सारा पानी यूज कर नहीं सकते। ओशंस का जो वाटर है ना वो 97.3% तक पानी है ओशन में, जो कि सारा का सारा सलाइन वाटर जो हम यूज नहीं कर सकते। रेस्ट जो बचा हुआ है वो हमारा आइस कैप्स की फॉर्म में है, ठीक। ग्राउंड वाटर है 0.68 ग्राम, फ्रेश वाटर्स में हमारा 0.09 ग्राम, इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स में है 0.009 ग्राम, एटमॉस्फेयर में है 0.0019 जो हमारा क्लाउड्स वगैरह में है, और रिवर्स में है 0.0001 ग्राम, ठीक। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें से भी सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? आइस कैप में आ रहा है, ठीक, जो हमारे लिए वाटर अवेलेबल है 2 ग्राम है, और उसके बाद ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा है 0.68। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी। उन्होंने एक्टिविटी दे रखी है, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। कोई स्पून वगैरह लेंगे, उस स्पून चम्मच से इतने स्पून आइस कैप निकाल दो, इतने स्पून का ग्राउंड वाटर निकाल दो, तो हाफ स्पून बचेगा फ्रेश वाटर का, और 1 ड्रॉप बराबर हो जाएगी नदियाँ ऐसे करके बना रखा है, बट जरूरी नहीं है हमारे लिए। Alright, water is absolutely essential for survival, पता है हमें। Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? Obviously we are. अब हम पढ़ते हैं ओशन सर्कुलेशन। हमारे ओशन में जो करंट्स होती हैं उनका सर्कुलेशन कैसे होता है? There is something magical about walking bare feet on the seashore. मतलब बीच पे चलना, ठीक है। द वेट सैंड, जो गीली रेत होती है ऑन द बीच पे, ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट, स्मेल ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, और म्यूजिक, हमारे जो वेव्स है उनका एक साउंड्स, झरने काइंड ऑफ, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली, हमें पता है ओशन वाटर हमेशा मूव करता रहता है, जबकि लेक्स वगैरह क्या है, शांत रहता है। इट इज नेवर स्टिल, मतलब ओशन वाटर कभी रुकता नहीं है। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। जो ओशन वाटर है वो किस वजह से मूव करता है? कई जगह विच चले होती हैं। अच्छा, इसमें एक वो फैक्ट दे रखा है, डू यू नो दैट मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। याद रखना 22 मार्च क्या होता है हमारा? वर्ल्ड वाटर डे। व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज में इस दिन हुआ था, इसलिए वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को, ठीक। देयर इज वन मोर फैक्ट, waves are formed when wind scrape across the ocean surface। जब हमारे ओशन की सरफेस से विंड्स टकरा के जाती हैं तो वेव्स फॉर्मेशन होता है। द स्ट्रॉन्गर द विंड फ्लो, जितनी स्ट्रॉन्गली मतलब मजबूती से जो विंड हवा है बहेगी, द बिगर द वेव बिकम्स, मतलब वही है, जितना तेजी से हवा आएगी उतनी तेजी से लहर बढ़ेगी। तो वेव्स की बात करते हैं। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच, आप गेंद खेल लो बीच पे, एंड द बॉल फॉल्स इनटू द रिवर, पानी में बॉल जाती है और अपने आप ही बाहर आ जाती है, ठीक है। तो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दोस वेव्स की वजह से, ठीक है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। जब पानी ऊपर नीचे गिरता है उसको बोलते हैं वेव्स, ठीक। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, मतलब तूफान के टाइम पे, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, फ्रॉम ह्यूज वेव्स, फॉर्म ह्यूज मतलब बड़ी बड़ी वेव्स को फॉर्मेशन करती हैं। दीज में कॉज ट्रमेंडस डिस्ट्रक्शन, एन अर्थक्वेक, यानी कि हमारा भूकंप, अ वोल्केनिक एरप्शन, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड, कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर, ठीक। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी हो सकती है इस केस में, ठीक। जब हमारा स्टॉर्म चलता है विंड्स बहुत तेजी से बहती हैं, दैट मे बी एज हाइट ऑफ 15 मीटर से भी ज्यादा हाइट हो सकती है। फॉर्म द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई, जो सुनामी मेजर की गई थी। नीचे उसका रंग दे रखा होगा। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा ये वेव्स चलती हैं पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर। द सुनामी ऑफ 2004 उसके बारे में भी नीचे दे रखा है। caused widespread damage in the coastal areas of the India. The Indra Point in Andaman and Nicobar Islands got submerged after the tsunami. ये important है, भी बताऊंगा। Tsunami is a Japanese word है, याद रखना। That means harbor waves. As the harbor gets destroyed whenever there is a tsunami. Obviously, जो हमारे पत्तन वगैरह होते हैं वो सारी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सुनामी, द अर्थ पेंडमोनम, द सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवॉक इन इंडियन ओशन। 26 दिसंबर 2004 को मतलब स्ट्रक किया था। द वेव वाज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, भूकंप की वजह से हुआ था।
दैट हैड इज इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। एपिसेंटर समझ रहे हो ना आप? मान लो यहाँ पे हमारा भूकंप हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले जो रेज जाके हमारी सरफेस में टकराएगी, मान लो ये सरफेस है, तो ये वाला पोर्शन होगा एपिसेंटर। और एपिसेंटर इज अ प्लेस जो सबसे ज्यादा डैमेज होता है किसी भूकंप के टाइम पे। और ये क्या होता है, यहाँ से ओरिजिन होता है, इसको बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रीवियस PYQ है इसके ऊपर। चलो, अर्थक्वेक एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। इंडोनेशिया का एक जो मतलब आइलैंड है, उस सुमात्रा है, वहाँ पे उसका एपिसेंटर था। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वाज 9 रिक्टर स्केल। मतलब समझ रहे हो ना भाई साहब, बहुत तगड़ा था, डिस्ट्रक्शन आना ही आना था। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट के नीचे है, ठीक है, देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग, उसने अर्थक्वेक को कॉज किया, एंड द ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर and tilted in a downward direction में tilt हो गई। A huge mass of ocean water flowed हुआ to fill in the gap that was being created by the displacement से हुआ था जो gap, उसमें भर गया पानी। And this marked the withdrawal of the water mass from the coastlines। पानी कोस्टलाइन से एकदम पीछे चला गया of the land mass in the south and the southeast Asia। ठीक है, पानी जब नीचे वापस मतलब चला गया after thrusting of the Indian plate below the Burma plate। ठीक है, जब प्लेट दोबारा से वहाँ पे आके सट गई, यहाँ पे सटना था उसको, ऐसे फिक्स हो गई, द वाटर मास रस्ट बैक, वाटर दोबारा से वापस आया टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन स्पीड से। सुनामी ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 800 किलोमीटर का दफा कर देगी। हमारा आपको बताऊं तो हमारा हमारा इंडिया है, तो नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंड कितना है डिस्टेंस में, ये हमारा 3200 किलोमीटर। तो अगर 800 किलोमीटर सुनामी की स्पीड रहती है पर आवर, तो मतलब साउथ से अगर नॉर्थ तक सुनामी आ रही है तो कितने घंटे में आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 100, तो मतलब 4 घंटे में पूरा इंडिया को तबाह कर सकती है कि सुनामी भयंकर आ जाती है। बट चूंकि ऐसा होगा नहीं ऑब्वियसली, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ द कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे। ठीक है, some of the island in the Indian Ocean, the Indra Point in the Andaman and Nicobar Island that mark the southernmost point of India got completely submerged हो गया था। ठीक है, as the wave हमारी जो moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island, ठीक है, उसका एपिसेंटर शिफ्ट हो गया था। एंड श्रीलंका द वेव लेंथ डिक्रीज्ड विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर एंड द ट्रेवल स्पीड आल्सो डिक्लाइन। फिर स्पीड कम हो गई थी पर आवर, लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। सुनामी वेव ट्रेवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakhs of houses. In India, the worst affected were the coastal areas of Andhra, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, and the Andaman Nicobar Islands. While the earthquake cannot be predicted in advance, हमें पता है earthquake के लिए हमारे पास कोई ऐसा नहीं है सिस्टम। It is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. Such early warning system are in place across the Pacific Ocean में लगा चुके हैं, जिससे कि 3 घंटे पहले हम सुनामी की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट नॉट इन द इंडियन ओशन में हमारे पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is lesser compared to the Pacific. Pacific बेल्ट है हमारी, उसको बोलेंगे रिंग्स ऑफ फायर, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कभी। तो उसमें ज़्यादा होते हैं डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे कम होते हैं। The tsunami that ravaged the South and the South Asian countries in December 2004 is the most devastating, खतरनाक सुनामी थी in the last several hundred years में। The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring थी। ठीक, the early warning system and the knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean हमारे पास नहीं है। The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coast region। अगर सुनामी आने वाली है तो पहला एक उसका हमको पता लग जाएगा कि पानी कोस्ट से एकदम खिंच जाएगा, followed by a destructive wave। ठीक, when this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle। वो इस चमत्कार को देखने के लिए चले जाते हैं वहाँ पे, इसलिए पंगा हो जाता है। As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave, जिसको कहते हैं सुनामी ने जब अटैक किया था। अब टाइड्स की बात करते हैं। द रिज्मिक, मतलब ये वेव्स होती है, कभी कभी होती हैं अर्थक्वेक वाली, बट जो रिदम में होता है राइज एंड फॉल ओशन वाटर का ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। ठीक, टाइड को बोलते हैं ज्वार। ठीक, ज्वार वाटर आपने सुना होगा, तो वही है। इट इज अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। हाइट कब आएगा, वाटर इजीली खिंच जाता है। देन द लैंड मास सॉलिड होता है, वाटर कम लिक्विड होता है। तो अगर आप खींचोगे तो ये जाता है, पहले पुल कौन होगा, वाटर, फिर इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल
एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। अब देखो उसको बताता हूँ आपको, ये जो फिगर देखा ना आपको, इसमें देखा नीप डाल यानी कि निम्न ज्वार, ज्वार भाटा सुना ना, ज्वार होता है पानी का, ऐसे पानी है अगर ऐसे उठ जाए तो ये ज्वार हो गया और भाटा हो गया। अब यहाँ पे पानी उठा है तो कहीं ना कहीं से कम हुआ होगा तो इतना ही गड्ढा हो गया होगा, तो ऊपर वाला ये ज्वार है यानी कि टाइड है, ठीक, और नीचे वाला भाटा है। तो ये ज्वार भाटा है, ये नीप है यानी कि निम्न ज्वार है, और ये स्प्रिंग टाइड यानी कि उच्च ज्वार है। अब क्या होता है, सूरज हमारा ये, सॉरी ये सन है हमारा और ये हमारा मून है, ये अर्थ है। अर्थ पे हमें पता है पानी है 3/4 उसके सरफेस पे, 1/3 पे हम रहते हैं, 1/4 पे हम रहते हैं। तो क्या करता है ये अर्थ, जो मून है उसका भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, ये अपने अपने उससे खींचते हैं। अभी जब ये एक सिचुएशन होती है कि मून इधर है और ये सन इधर है, यानी कि 90 डिग्री का बीच में जब एंगल बनना है, ठीक है, यहाँ पे एंगल बनना है 90 डिग्री, तो ये कुछ वाटर को इधर पुल करेगा और इसको, ये कुछ वाटर को इधर पुल करेगा। तो जो हमारा ज्वार है वो ज़्यादा हाई नहीं आएगी, क्योंकि जो वाटर कुछ इधर खिंच जाएगा, मतलब 100 है तो मतलब 80 या 70 इधर खिंच गया, 20 या 30 इधर खिंच जाएगा, तो हाई ज्वार नहीं आ पाएगा। बट लुक एट दिस सिचुएशन, यहाँ पे अर्थ इधर है, मून भी इधर है और सन भी इधर है, इसने मान लो 80 फोर्स लगाया और इसका 20 फोर्स था, तो और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि जितना पानी इधर होगा सब खिंच जाएगा, यानी कि इस टाइम पे आएगा सबसे उच्च ज्वार, ठीक। और इस टाइम पे भी आएगा क्योंकि मून उधर खींचेगा, इस टाइम पे सन अपनी तरफ खींचेगा, तो 70 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा। बट सबसे नीचे ज्वार यही होगा 90 डिग्री में, जब ये होते हैं निम्न ज्वार होता है, और इन दोनों सिचुएशन में ज्वार थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब देखो, द स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत ग्रेविटेशन पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉज करता है टाइड्स को, ठीक है, बता चुका हूँ। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंच जाता है, एंड कॉजेज हाई टाइड बनाता है ड्यूरिंग द फुल मून, जब पूर्ण चंद्रमा होता है, एंड न्यू मून डेज द सन मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। ये न्यू मून या फिर फुल मून के टाइम का होता है, ठीक, सेम लाइन में होते हैं, एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, जब टाइड्स होती हैं हाईएस्ट होती हैं उस टाइम पे, ठीक है, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स उनको कहते हैं। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है, यानी कि ये वाला सिचुएशन थर्ड वाला, द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कुछ इधर खिंच गया, वैसे बताया था ना, डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस, एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स, यहाँ पे लो टाइड्स आता है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, ठीक, हाई टाइड्स हमें पता है नेविगेशन हेल्प होती है, ध्यान रखना। नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, ठीक है, जो हमारे शोर्स तटीय इलाके होते हैं उनके पास का वाटर लेवल को और रेस कर देते हैं। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली, मतलब बंदरगाह वगैरह पे इजली से आराम से चला जाता है हमारा क्या, जो भी हमारे शिप्स वगैरह होते हैं। जैसे कि आपको बताया था ना कि ये हमारा साउथ अमेरिका है, तो उसमें अमेजन रिवर है, तो यहाँ पे एक अंतरतम बंदरगाह है, मतलब इनलैंड वो है, उसका नाम है मनोसी है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी अटलांटिक ओशन में हमारा वो आएगा हाई टाइड, तो इसमें पानी भर जाएगा ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे आराम से क्या हो जाएगा, हमारे शिप्स वगैरह जा सकते हैं। द हाई टाइड्स आर ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, ठीक है, द इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है इससे, ठीक है, इन द सम प्लेसेस, ठीक है। अब ओशन करंट्स की बात करते हैं। Ocean currents are not just nothing. Ocean currents are streams of the water flowing constantly on the ocean surface पे जब पानी बहता रहता है definite direction में, the ocean currents में भी warm और cold हो सकती हैं। Generally the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles। ये मैं आपको बताता हूँ, तो pole currents would carry, ठीक है, ये मैं आपको एक फिगर से बता देता हूँ, rather than मैं आपको इधर से, ठीक है। देखो मैंने खोला का ऑलरेडी मैप, ये हमारा वर्ल्ड मैप, हमें पता है ये हमारा 0 डिग्री, ठीक, इक्वेटर हमारा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाला 23.5 डिग्री साउथ। हमें याद रखना है, बार बार बता रहा हूँ आपको, ये दोनों ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे। ये है कैंसर, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला कैप्रिकॉर्न, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमारे ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, हमें पता है पूरे साल सूरज की लाइट यहीं पे रहती है,
ये एरिया कभी भी सूरज की लाइट से वो नहीं होता, जबकि हमारा नदर्न पोल और साउदर्न पोल क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब स्लैंटी जब होता है ना, हमारा अर्थ जब रोटेट होता है एज पर द मतलब मंथ, उसके अकॉर्डिंगली कभी नॉर्थ पोल में विंटर आ जाती है तो कभी साउथ पोल में। लेकिन ये एरिया को मैक्सिमम रेनफॉल मतलब रेनफॉल और सनलाइट पूरे साल मिलती रहती है। ठीक, अभी मैं इससे आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। हमारी अर्थ हमको पता है कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। ठीक, और आपको कल मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एक था वेस्टर्लीज, ठीक है, जो वेस्ट की तरफ से चलती हैं, और ईस्टर्ली जो ईस्ट की तरफ से स्टार्ट होती हैं, ईस्ट की तरफ चलती हैं, तो इधर से इधर जाएंगी ईस्टर्लीज और इधर से इधर जाएंगी वेस्टर्लीज। ओके, समझ गए। अब इसमें ओशन करंट्स भी होती हैं। कैसे? आपको ये जो फोटो दिख रहा है, मैं आपको एक डुप्लीकेट इसको बनाता हूँ। अब आपको कुछ मैं करंट्स के नाम बताऊंगा, वो लिख लेना, करंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ बता दूं, तो ये देखो, ये हमारा इक्वेटर है और ये वाला पोर्शन हमारा गर्म रहेगा पूरे साल, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। ठीक, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, हमारे पोल्स पे। इधर भी हाई प्रेशर होगा और इधर भी हाई प्रेशर होगा। ठीक, जो भी हमारा पोल्स वाला इलाका है इधर हाई प्रेशर होगा, क्योंकि इधर ठंडी हवा होगी, ये गर्म हवा उठ जाती है ऊपर। तो क्या होगा, जब हवा यहाँ से उधर चलेगी तो इसको बोलेंगे हम वार्म करंट्स। मतलब कि अगर हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर यानी कि इक्वेटर से ऊपर जा रही है तो ये गर्म हवा है, और ठंडे की ओर जा रही तो ये हो गया वार्म करंट। लेकिन चूंकि हाई प्रेशर ऊपर और नीचे है तो पोल्स वगैरह ठंडे में पता, अगर ऊपर से हवा नीचे आएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोल्ड करंट। बेसिक से आप समझ जाओ। ठीक, बस इतना कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको अगले बता रहा हूँ कि क्या कैसे करेंगे, कौन सा वार्म है हमारा, कौन सा कोल्ड है। ठीक, ये समझ गए ना आप। इक्वेटर यानी कि गर्म जगह से बाहर जहाँ पे जाओगे ठंडी की तरफ, तो आप गर्म से जा रहे हो तो आपको बोला जाएगा वार्म करंट, और अगर आप ठंडे से गर्म की तरफ जाओगे तो आपको बोलेगा कोल्ड करंट। आप पढ़ते हैं इसमें, तो हम समझ गए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ये हमारा अटलांटिक ओशन है, ये हमारा पैसिफिक ओशन हमें पता है, और ये हमारा है इंडियन ओशन। तो हम एक करके पढ़ लेते हैं, मेजरली हमारी तीन है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिर से इक्वेटर खींच लेते हैं, हमें जरूरत है उस चीज की। Wait a minute. Sorry. हम्म, चलो, अब हम खींचते हैं हमारा इक्वेटर। ठीक, हम रेड रेड कलर से खींच रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा गर्म रहता है वो इक्वेटर पूरे साल। अब देखो, वार्म करंट बता दूं, तो यहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशन है। ठीक, हमारी अर्थ घूम रही वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारी करंट ऐसे जाएंगी ऐसे। ठीक, तो इसका नाम होगा हमारा साउथ। ये हमारा कौन सा है, इक्वेटर वाला रीजन है, तो उसको बोलेंगे साउथ इक्व नहीं, नॉर्थ इक्वेटोरियल, सॉरी, नॉर्थ वाला पोर्शन है ना ऊपर, तो ये हो जाएगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक, और नीचे वाली हो जाएगी ऐसे ही चलेगी, उसको बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये आप हर जगह लिख सकते हो, ये यहाँ वाले पोर्शन में भी होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा एशिया वाला पोर्शन है, इधर में जो अमेरिका वाला इधर वाला पोर्शन है ना, इसको मैं इधर बना देता हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा हमारे लिए। रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। बस एक मिनट देना मेरे को, मैं इधर ये बना देता हूँ। मैं सीधे सीधे बनाता हूँ, घुमाऊंगा नहीं। ठीक है, ये मान लो हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, और हम इधर बना देते हैं हमारा साउथ अमेरिका। समझने के लिए बना रहे हैं, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास सारा डेटा है ऐसे। ये हमारा, हम मैं इधर लिख दे रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, अब
मैं आपको एक एक करके बताता हूँ फटाफट। रेड कलर्स होंगी हमारी वार्म करंट्स और ब्लू कलर्स होंगी हमारी कोल्ड करंट्स। तो सबसे पहले हम वार्म वाली कर लेते हैं, ठीक। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारी होगी नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, सेम यहाँ पे हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल और ये वाली हो जाएगी हमारी साउथ इक्वेटोरियल, ठीक। अब देखो ये हो गई, अब ये ऊपर जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक। इसको हम बोलते हैं एंटीलीज, ठीक। क्या बोलते हैं? एंटीलीज। एंटीलीज के बाद यहाँ पे फ्लोरिडा कोस्ट रहता है, तो इसको बोलेंगे हम, उसके नाम पे ये फ्लोरिडा, FLORI, ये फ्लोरिडा है, ठीक। के बाद जब ये ऐसे रोटेट करेगी तो यहाँ पे बन जाती है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, ठीक। और जब ये ऐसे मुड़ती है तो ये नॉर्थ में है और अटलांटिक ओशन है, तो नॉर्थ अटलांटिक, आप लिख लेना, इस बार हो सकता है राइटिंग खराब, नॉर्थ अटलांटिक करंट इसको बोलते हैं, ठीक। ऐसे ही नीचे होता है, जब ये ऐसे टकराती है इधर, तो हमारा कौन सा इधर है ये कंट्री, ब्राजील, बोलेंगे हम ब्राजील करंट, ठीक। रेड पेन से लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गर्म करंट है, ब्राजील करंट है, ठीक। इसमें जो गर्म है वो मैंने एक बता दी, और एक इधर बची है हमारी, यहाँ से एक नॉर्वे कंट्री है तो ऐसे निकलती है, तो उसको बोलते हैं नॉर्वे करंट। ये मैं अभी तक गर्म वाली बता रहा हूँ आपको, ठीक। अब मैं इधर वाली बता देता हूँ। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये देखो ये हमारा जापान है, ये एशिया है, और इधर अमेरिका वगैरह है, ठीक। नॉर्थ इक्वेटोरियल जैसे ही आगे बढ़ेगी यहाँ से, तो सबसे पहले इसमें मिलेगी आपको इधर से सुशीमा, SUSHIMA, सुशीमा, ठीक। और यहाँ से ऐसे निकलेगी एक, इसको बोलेंगे क्यूरोशियो, क्या बोलेंगे, क्यूरोशियो, ठीक। सुशीमा के बाद आपको, और क्यूरोशियो के बाद आपको एक ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगी नॉर्थ पैसिफिक, ऐसे मुड़ेगी जब, इसको बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक। पैसिफिक ओशन है ये, तो ये नॉर्थ पैसिफिक, ये गर्म है। अब देखो मैंने इधर नॉर्थ अटलांटिक लिखा, वो गर्म है, नॉर्थ पैसिफिक गर्म है। इधर मैंने साउथ अटलांटिक और साउथ पैसिफिक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो ठंडे हैं, याद रखना। इसमें एक और है जो गर्म है, उसको और लोग उसमें कंफ्यूज जाते हैं, उसका नाम है अलास्का करंट, ठीक है। यहाँ पर अलास्का वाला एरिया है, तो एक अलास्का करंट ऐसे जाती है। अलास्का के लोग समझते हैं कि ठंडी होगी, बट ये वार्म है, ध्यान रखना। अलास्का करंट इज अ वार्म करंट, ठीक। मेजर हमारी ये हो गई। साउथ में आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया हमारा, ऑस्ट्रेलिया कौन सा कोस्ट है, ईस्ट, तो इसको बोलेंगे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये लिख लेना, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलेंगे उसको, ठीक। ये वार्म करंट है हमारी, वार्म करंट होगी मोस्टली जितनी होनी है, ठीक। बाकी बताता हूँ आपको, अभी जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं बता दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी कोल्ड करंट्स है, उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ब्लू पेन से लिख लेते हैं, ठीक। चलो शुरू करते हैं हमारे अटलांटिक ओशन से। ये मैं आपको मल्टीपल टाइम बताऊंगा तो आपको रट जाएंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन बनेगा, इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक जब हमारी नीचे मुड़ती है तो यहाँ पे बनती है केनरी, केनरी करंट फॉर्म होती है, ठीक। केनरी करंट होगी। इसके अलावा ऊपर से इधर से करंट आती है, इसको बोलते हैं हमारा लेब्राडोर, उसको बोलते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, लेब्राडोर, ये हो गई। अच्छा, नॉर्वे करंट हेल्प करती है हमारा इस पहले पोर्ट को खुलने रहने में, आपको मुर्मुस्क बंदरगाह बताया हुआ है यहाँ पे, तो उससे ये पूरे साल ट्रेड होता रहता है, क्योंकि गर्म हवाएं पिघलाती रहती है चरके, ठीक। अब बताया था आपको, जब ये ऐसे मुड़ेगी तो कौन सी बनेगी, साउथ अटलांटिक, ये कोल्ड करंट है, और नीचे से ऐसे करंट आती है,
इसका नाम है फॉकलैंड करंट, FOLKLAND, फॉकलैंड करंट। ठीक, ये हमारी कोल्ड करंट है, ये दोनों हमारी कोल्ड करंट होंगी। और जैसे ही ये इधर मुड़ेगी अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में, इसको बोलेंगे बेंगुला करंट। क्या बोलेंगे? BENGUAL। बेंगुला करंट हमारा एक डेजर्ट बनाती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं नामीब डेजर्ट, नामीबिया में। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। सेम कैनरी करंट भी उसमें सहारा डेजर्ट वगैरह हेल्प करती है। ठीक, हमारा ये हो गया। अब हम इस वाले पे आ जाते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक जब ऊपर गया था तो ये घूम के आएगा नॉर्थ अमेरिका की तरफ से। ठीक है, इस वाली करंट में और इस वाली करंट को एक ही करंट बोलेंगे। ठीक, क्योंकि ये एक ही साइड में है। कैलिफोर्निया करंट है इसका नाम। ठीक, चाहे उधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही बात। इधर जगह नहीं इसलिए मैंने उधर लिख दिया, ये भी कैलिफोर्निया ही है, मतलब सेम ही है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक का ईस्ट कोस्ट में। ऐसे ही जब ये साउथ पैसिफिक में ऐसे मुड़ेगी, ये ठंडी करंट हो जाएगी, उसको बोलेंगे साउथ पैसिफिक करंट। और जब ये साउथ अमेरिका में ऐसे जाएगी तो इसको बोलेंगे पेरू, क्योंकि पेरू कंट्री है, या फिर हम्बोल्ट जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये वाली जो ऐसे मुड़ेगी उसको बोलेंगे पेरू या हम्बोल्ट। ठीक, पैसिफिक है। ठीक है, जो हमारी ठंडी करंट है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम ऊपर से ठंडी आ रही लेब्राडोर, तो ये दोनों मिलती हैं, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनता है। ठीक है, मार्शी लैंड बनता है, मतलब बहुत ज्यादा फॉगी इलाका बन जाता है। तो हमारा जो वो डूबा था, हमारा एक जो जहाज डूबा था टाइटैनिक, वो यहीं पे डूबा था, क्योंकि ये दोनों मिलती हैं, बहुत फॉगी वेदर बन जाता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता, आइस वगैरह बहुत सारी रहती है, तो दिखाई नहीं दी और आइस से टकरा गया और डूब गए। यहाँ पे हमारा सैरोगासो सी है एक। ठीक है, सैरोगासो सी इज द सी जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब कोस्ट नहीं है। ठीक है, और सैरोगासो सी क्या है, घास से बना हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस वाक्य के बारे में। अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में ये देखो हमारे यहाँ से जा रही क्यूरोशियो करंट जापान के ईस्टर्न कोस्ट में। अब देखो ऊपर से कई सारी करंट्स आती हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, आप लिख लेना। ऐसे आती है सबसे पहले कामा, सबसे ऊपर से कामा चटका आएगी। ठीक, फिर उसके नीचे ऐसे आएगी क्यूराइल, क्यूराइल आप लिख लेना। फिर आएगी इधर से ओयोशियो, ओयोशियो, और ऐसे आएगी ओखोस्टक, ओखोस्टक। ठीक, ये हमारी हो गई ओखोस्टक। और नीचे से एक बॉम्ब थी हमारी शोशिमा। ठीक, अब हम बताते हैं जब ये क्यूरोशियो जाती है और उधर कामा चटका से ना मिलके ओयोशियो जो है ना ऐसे आती है इधर ईस्टर्न कोस्ट में, तो ये दोनों भी मिल जाते हैं यहाँ पे, ओयोशियो और ये। तो यहाँ पे भी वही फॉगी वेदर और सब कुछ बनता था, फिशिंग ग्राउंड के लिए अच्छी जगह होती है। ठीक, यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट वो था। ठीक है, कैलिफोर्निया हमारे एक मोजाबे डेजर्ट बनाती है, यहाँ पे मोजाबे डेजर्ट बनाती है। ठीक है, जिसमें तीन आते हैं, मोजाबे मोजाबे सोनोरन और चिंचुना, इस तरह के तीन डेजर्ट आते हैं। ठीक, ऐसी हमारी पेरू हम्बोल्ट यहाँ पे बताया था ना डेजर्ट है आपको, अटाकामा डेजर्ट सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट हमारे वर्ल्ड का। ठीक, ये हो गया। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं कि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और इधर से एक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आती है। ठीक, कि इसमें से गर्म कौन सी ठंडी कौन सी। तो ईस्ट वाली है वो गर्म है, और ये वाली जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये ठंडी करंट है। ठीक, और कुछ इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा एक मोजाम्बिक है, आपको पता ही है, ये गर्म करंट है, यहाँ पे मैं भूल गया बताने के लिए, क्योंकि ऐसे इधर से जाएगी ऐसे के लिए, तो उसको बोलेंगे मोजाम्बिक, मोजाम्बिक करंट। ठीक, अबुल हास यहाँ पे ऐसे रहती है हमारी, अबुल हास करंट चलती है, ठंडी करंट, अफ्रीका के नीचे चलती है, तो उसको बोलते हैं अबुल हास करंट। ये कोल्ड करंट, एक सेकंड, अबुल हास हमारी बॉम्ब करंट है, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, इसको रेस कर देता हूँ। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज को। मैं इसको कर देता हूँ। ठीक, देखो
यहाँ पे ऐसे इधर जाती है, ये आपका मोजाम्बिक आपको पता कंट्री है, तो यहाँ पे है मोजाम्बिक, और ऐसे करके मुड़ती है तो यहाँ पे बनती है अगुलहास। तो अगुलहास हमारी क्या है, बॉम्ब करंट है, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक सारी मैंने कवर कर दी है, और तो कुछ बची नहीं जो बेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बस याद रखना, जैसे कि हमारी जो साउथ अटलांटिक करंट है, ये इसको हम बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, जो कि कोल्ड होती है, ठीक है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट रेड पेन से लिख रहा हूँ बट कोई नहीं, ऑब्वियसली वेस्ट के विंड में है तो इसलिए होता है। तो मेजर हमारा यही था, ठीक। तो हमने जो हमारा मेजर फोकस था, अब देखो मैं क्या बताऊँ, ये सब इन्होंने बना रखी है, साउथ अटलांटिक ओशन में बना रखी है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट उन्होंने नाम दे रखा है, जिसको बोलते हैं साउथ अटलांटिक ओशन की है। ये देखो ये इक्वेटोरियल करंट है, ब्राजील, फिर गर्म करंट है, फिर नीचे से फॉकलैंड आ रही कोल्ड है। देखो ये सी लिखा है यानी कि कोल्ड है, ठीक, नहीं सॉरी सी फॉर मतलब सी के लिए इन्होंने ये ब्लू डायरेक्शन ब्लू वाली दे रखी लाइन, और बॉम के लिए रेड वाली। तो जो हमने की है, अबुलहास गर्म है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हमारी गर्म है, ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटोरियल करंट हमने बताई थी आपको, फिर एक्वेरोशियो, ओयोशियो, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें नहीं है क्योंकि इनको पता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो मैंने आपको बताया था, इसको नॉर्वे बताया था, ये गर्म करंट है हमारी एशियानिक, और ये सब हमने बता दी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद सेम ही देख रखा है जो हमने पढ़ रखा है अभी तक, सारे करंट्स के बारे में पढ़ा रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ल्ड seas around Japan and the eastern coast of North America, such example, the areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, ठीक है, making it difficult for the navigation। इसीलिए तो हमारा वो डूब गया था टाइटैनिक। चलो अब हम पढ़ते हैं, कुछ बना देते हैं ऑप्शंस, जैसे कि the process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and the land। क्या है भाई, वाटर साइकिल ही है ना। Generally the warm ocean currents originate near इक्वेटर, नन ऑफ दीज पोल्स। अरे पोल्स पे तो हाई प्रेशर होता है तो वहाँ पे गर्म होती है, तो ये तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज क्यों भाई, यहाँ पे इक्वेटर है ना ऑप्शन। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर, एक रिदम में होता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, टाइड। लेकिन अगर सडन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक या फिर सुनामी वगैरह आ जाता है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक बताई थी, जैसे कि कैस्पियन सी के आसपास की जो कंट्रीज हैं उनको एक ट्रिक बताई थी तारिक के नाम से, ठीक है। कैस्पियन सी के आसपास की जो कंट्री है उनको आप तारिक से याद कर सकते हो, कि तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, रशिया, ईरान, और ये हमारा कजाकिस्तान। ऐसी मैंने आपको बताया था ब्लैक सी का, ठीक, ब्लैक सी का क्या बताया था, ये मल्टीपल मैं आपको रिवाइज करा दूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बर्गर टी, ठीक, इसके लिए क्या बनाया था, ये हमारा बल्गेरिया, यूक्रेन, हमारा ये ब्लैक टी के पास में यूक्रेन, ठीक, रशिया, फिर जी से हमारा था ग्रीस, नहीं सॉरी जॉर्जिया, फिर रोमानिया एंड ट्यूनीशिया। ये सारे कंट्रीज हैं ना हमारे। ऐसे करके हमारे एक कंट्री है जिसको बोलते हैं हम सॉरी हमारा जो मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है जो, ठीक, उसके जो पास में जो बॉर्डर टचिंग कंट्री है साउथ में, उसको हम एक ट्रिक से पहचानेंगे, METAL, मेटल। ये कौन कौन सी हमारी, मोरक्को, ठीक, ये मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड देना। सॉरी, मोरक्को, और कहाँ गया, ये है ई फॉर इजिप्ट, ठीक, टी फॉर हमारा ट्यूनीशिया, ए फॉर हमारा अल्जीरिया, और एल फॉर लीबिया। तो ये हैं जो हमारे मेडिटेरेनियन सी से टचिंग कंट्री है। तो ये आप पढ़ लेना, कर लोगे आप, ठीक। बाकी वैसे वीडियो बहुत लंबी होगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर यार, थैंक यू। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, थैंक यू। 40 मिनट की वीडियो ऑलरेडी होगी, थैंक यू यार।